सदगति दाता, कल्याणकारी, पतित पावन शिव बाबा, दुख हरता शुभ करता, हम बच्चों को इस वर्तमान संगम युग पर आकर के मिले हैं। हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। बाप आकर के हमको रचना का सारा ज्ञान देते हैं। रचना का सबसे पहले ज्ञान बाबा हमको हमें अपनी पहचान देते हैं, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए हैं। तो जब तक आत्मिक पहचान नहीं होगी तो पिता परमात्मा को कैसे पहचानेंगे। जब बच्चा स्वयं को ही नहीं पहचान पाता, जान पाता, तो पिता को कैसे पहचानेगा। तो सबसे पहले बाबा ने आकर के हम सभी आत्माओं को स्वयं की पहचान दी कि बच्चे तुम आत्मा हो। तुम आत्माओं ने ये शरीर ग्रहण किया है पार्ट बजाने के लिए। मुझ आत्मा ने ये शरीर ग्रहण किया है पार्ट बजाने के लिए। ये याद रखो। तो आप पार्ट बजाते हुए अपने को आत्मिक स्थिति में टिकाओगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकाने से पवित्रता की धारणा अपने आप हो जाती है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सब पवित्र हो जाते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, टिकाया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस ऋषि पर खेल खेलने आए हो। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे मुझे कहते हैं, परमात्मा पिता को कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो मैंने क्या सुख दिया था जो मेरा गायन आज तक भी चल रहा है। तो बाबा ने बताया कि बच्चे मैंने नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी समान बनाया। नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य होता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। राम राज्य का गायन है, राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो मैं तुम आत्माओं का पिता आकर के तुम्हारी झोली भरता हूँ, डबल ताज धारी बनाता हूँ, पवित्रता का ताज पहना करके, धारणा करा करके तुमको इस विश्व का राज्य भाग देता हूँ। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कहलाते हो। बच्चे पवित्रता में सुख, शांति, खुशी, आनंद समाया हुआ है। जब तक पवित्रता नहीं, सुख शांति हो नहीं सकता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाप कहते हैं जितना तुम आत्मिक स्थिति में टिकोगे, जितना अपने को आत्मा समझोगे, तुम्हारे ऊपर पवित्रता की मालाएं चढ़ती जाएंगी और तुम श्रेष्ठ आत्मा, ऊंच आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा कहलाते हो। तुम ही थे, अब बाबा तुम्हें बनाने आया है। तुम बच्चे इस सृष्टि के सबसे ऊंच पाठधारी एक्टर हो, हीरोइन हीरोइन हो। तो बाबा तुम बच्चों को ही आकर के विश्व के आगे एक सैंपल रखता है। जब तुम बन जाते हो तो तुम्हें देख करके अनेक आत्माओं को अपने आप ही उमंग उत्साह आता है। तो जब ये जिन्होंने पहले देखा और अब देखा, तो बहुत विशाल अंतर देख करके आत्माओं को प्रेरणा आती है। जैसे एक छलांग लगाई जाती है, तो जो पहले छलांग लगाता है, दूसरे को हिम्मत आती है, तो माना दूसरे को उसने वरदान दे दिया। दूसरा छलांग लगाता है, फिर तीसरा लगाता है, तो बाबा कहते हैं तुम मैं भी वरदानी मूर्त बनते हो। जब तुम कर्म करते हो तो दूसरे को प्रेरणा मिलती है, अर्थात तुम उसके लिए वरदाता बन जाते हो, भाग्य विधाता बन जाते हो। हे भाग्यवान आत्माओं, हे मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, तुम विश्व की आत्माओं के उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो। तुम्हारे श्रेष्ठ बनने से सारा जगत आप ही श्रेष्ठ बन जाता है। तुम दिव्य मूर्त हो, तुम अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे शुद्ध आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो। तो बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान सोमरस पिलाने के लिए। तो बच्चे इस ज्ञान सोमरस को जो पीते हैं वही माला माल और खुशहाल हो जाते हैं, सदा के लिए एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। तो बाप दादा कैसे हमारी वर्तमान
सेवा पर उपस्थित हैं। हमने बाप को कितने जन्म से प्यार से बुलाया, ऐ पिता परमात्मा, हे दुख हरता सुख हरता, हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन बाबा, बाबा आप आओ, हमारी बिगड़ी को बनाओ। हम अंधकार में आ गए हैं, हमें प्रकाश की ओर ले चलो। प्रभु हमने कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो विधाता, भाग्य विधाता, हमारा प्यारा प्यारा जो पिता है, पिता आकर के बच्चों की पुकार सुन कर के बच्चों को फिर से कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज, पति से पावन, कोयले से हीरा बनाने आए। तो यही समय है, ले लो दुआएं माँ बाप की, यही है। बाबा ने कहा मैं आकर के तुम्हें जगाता हूँ कि बच्चे, सृष्टि का परिवर्तन सामने खड़ा है। ये कलयुग जा चुका, सतयुग आ रहा है, बीच संगम है। तो जब तुमको मैं जागृति दिलाता हूँ तो अनेक आत्माएं समय को देख करके मुझ पिता को पहचानती हैं और पहचान करके मेरे से वरदानों से झोली भरती हैं। इसलिए बाबा को कहा जाता है दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला। तो उनका वादा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अत्याचार पापाचार बढ़ जाते हैं, मैं आता हूँ। तो ये वही समय है, अब बाबा आ चुके हैं, इसलिए हमें अपनी झोली सदा काल के लिए भरनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम